Good morning and welcome to Money Plant, a Doordarshan MCX-SX joint initiative to spread financial awareness among peers. In our previous episode of Personal Finance series, we learned how young investors can plan their finances, where today in this episode we look at how retired citizens can plan their finances and meet their needs. We are now joined by Mr. Hemant Beniwal, Director, ARC Primary Advisors Private Limited, and Mr. Manikaran Singhal, Certified Financial Planner, Marvel Investments. Hemant, Manikaran, welcome to the show. हेमंत जी से पूछना चाहेंगे, इज रिटायरमेंट टुडे इज अ चैलेंजिंग एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर मेकिंग रिटायरमेंट अ चैलेंज, बिकॉज वी से दैट लाइफ नाउ बिगिंस एट 60. आपने बिल्कुल सही कहा, आज की डेट में रिटायरमेंट एक चैलेंज से कम नहीं है. इसका एक मुख्य कारण है कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत कम जानते हैं, उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते हैं. अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में कहना चाहूँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकें. फाइनेंशियल प्लानिंग केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है. जब मैं मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी डेट की भी बात कर रहा हूँ. आप अपना कितना लोन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आप अपनी बजटिंग घर की करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. देखिए, फिनेंस अगर हम लाइफ की बात करें तो हम दो तरीके से लाइफ जी सकते हैं. एक ये कि हम प्लानिंग नहीं करें, जो 90% लोग नहीं करते हैं. उसके अंदर हम कुछ बचत करते हुए चलते हैं और जब हमारा कोई गोल आता है तो हम उसके लिए पैसा निकाल लेते हैं. दूसरा या बेहतर तरीका ये होगा कि हम पहले से तय करें कि हमारे गोल्स क्या हैं, उनकी वैल्यू क्या है, कितने सालों बाद हमें उस पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और उस हिसाब से हम अपना पूरा प्लान बनाएं. ये वाली चीज़ है. अगर हम प्रॉपर्ली अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें बहुत सारे आंसर्स दे सकता है कि आप इस पर्टिकुलर एज पे रिटायर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आपको कितना कॉर्पस चाहिए होगा रिटायरमेंट के टाइम पे. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो बता सकता है. हमें सबको पता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी कोई इनकम नहीं आने वाली है. एक हमारे पास लिमिटेड कॉर्पस होगा और उसी से हमें पैसा विड्रॉ करना होगा. तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम मंथली मैक्सिमम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कि जिससे हमारी पूरा रिटायरमेंट लाइफ अच्छी निकल सके. दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि आज की डेट में इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ग्रो कर रहा है. तो वहाँ पर पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है. पेंशन की व्यवस्था नहीं है तो पेंशन आपको खुद को ही बिल्डअप करनी पड़ेगी. आज की डेट में अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ चले गए हैं. तो आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसी के हिसाब से आपकी पेंशन बिल्डअप होगी. सोसाइटी में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में. पहले हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, आज हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में जा रहे हैं. तो पेरेंट्स और बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ रहें. तो आपको अपने खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी. आपको खुद के पैसे जो हमें रिटायरमेंट के वक्त चाहिए उसकी खुद की तैयारी हम लोगों को करनी होगी. One has to plan accordingly. एग्जैक्टली, वन हैज़ टू प्लान अकॉर्डिंगली. और मेडिकल कॉस्ट की बात करें तो आज हम खुद देख सकते हैं कि अगर नॉर्मली इन्फ्लेशन अगर 6-7% चल रहा है तो मेडिकल की कॉस्ट 15% के आसपास बढ़ रही है. तो वो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है हमारी रिटायरमेंट का. इन केस अगर हम रिटायरमेंट के अर्ली एजेस में ही हमने कोई ऐसी इमरजेंसी फेस कर ली तो हमारा बहुत बड़ा पैसा वहाँ के लिए निकल जाता है. तो ये कुछ कारण हैं, इसके कारण से रिटायरमेंट एक चैलेंज से कम नहीं है आज की डेट में. Manikaran ji, why is financial planning is necessary for retired people? Of course, financial stability is one reason. जैसा हेमंत जी ने भी बहुत कारण बताए, आपकी ये हिसाब से क्या ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए रिटायर्ड पर्सन के लिए? देखिए, जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग इतना स्ट्रॉन्ग टूल है कि यंग सिटीजन से लेके रिटायर्ड सिटीजन तक सबको ये टूल अपनाना चाहिए. क्योंकि इसमें जैसे कि हिम्मत ने बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है, इट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस इन सच ए वे कि आपके गोल्स टाइम बाय टाइम अचीव हो सकें. यंग पर्सन के लिए नॉर्मली क्या होता है कि उनके पास टाइम फ्रेम बहुत लंबा होता है. अगर वो इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट से, एक्सपेंसेस के पॉइंट से कोई गलती करते हैं, उनके पास अच्छा खासा टाइम फ्रेम है जब वो गलती को सुधार सकें. बट रिटायर्ड पर्सन के पास लिमिटेड टाइम फ्रेम रहता है. उनकी एक लिमिटेड सेविंग्स है जिसमें से उनको सारा अरेंजमेंट करना है, अपने गोल्स, मेडिकल इमरजेंसीज, रेगुलर इनकम, सबका अरेंजमेंट करना है. तो वहाँ पे गलती का स्कोप बहुत कम है. तो अगर वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग वे से चलेंगे, जहाँ पे गोल सेट करके अपने एक्सपेंसेस कम करके, इनकम एक्सपेंसेस को बैलेंस करके, एसेट लायबिलिटीज को स्टडी करके आगे चलेंगे, तो वो बहुत बेटर वे में अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे रादर देन जो फाइनेंशियली अनप्लान्ड पर्सन्स होंगे. आपने फाइनेंशियल गोल्स की बात की, तो रिटायरमेंट के बाद इमीडिएट फंडिंग भी लग सकता है जैसे मेडिकल इसके लिए. सो हाउ वन शुड प्लान एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ही विल गेट इफ यू गो फॉर अ वेरी सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लानिंग? तो देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो रिटायर्ड पर्सन्स का नॉर्मली ये रहता है, उनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है. यस, मेडिकल इमरजेंसीज एक बहुत ही मेजर फैक्टर है अकाउंट करने के लिए. जिनकी पेंशन नहीं लगी होती तो डेफिनेटली उनका कॉर्पस है जिसको उन्हें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में एडजस्ट करना होता है ताकि उसमें लिक्विडिटी भी बनी रहे और सेफ्टी भी आती रहे ताकि वो मेडिकल इमरजेंसीज को भी टाइम बाय टाइम पूरा कर सकें.
रेगुलर इनकम को बनाने के लिए यही उनका गोल डिफाइन करेगा कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनका गोल क्या बनेगा। उनका फर्स्ट गोल रेगुलर इनकम के लिए है, बीच में वो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कितनी कितनी फंडिंग देना चाहते हैं, या रेगुलर रूटीन में जैसे मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज हो रही हैं उस तरह से उनको किस वे में प्लान करना चाहिए, कितना कितना पोर्शन कहाँ कहाँ सेव करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उनको गोल सेट करने में हेल्प करेंगी। हेमंत, हु कैन प्लान दिस रिटायरमेंट प्लानिंग, मीन्स कहाँ से शुरू करना चाहिए, कि यंग एज से, मिडिल एज से, और क्या क्या तरीके हैं उसके लिए? अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो हर किसी का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल रिटायरमेंट प्लानिंग ही है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो शायद हम 30 साल तक नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं और 30 साल का ही रिटायरमेंट का पीरियड हो जाता है, जो काफ़ी लंबा पीरियड होता है। अगर हम यंग एज में बात करें जहाँ पर नॉर्मली एक्सपेंसेस कम होते हैं तो हम शायद ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। इन केस हम अगर मिडिल ईयर्स से स्टार्ट करते हैं, हम 40 से 45 से स्टार्ट करते हैं, तब तक बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके होते हैं, तो शायद हमारे लिए वो कॉर्पस जुटाना शायद उतना आसान नहीं होगा। अगर हम यंग एज में बात करें कि आप नॉर्मली अगर आप अर्निंग्स का 10% के आसपास, 12% के आसपास अगर आप सेव करते हैं तो भी शायद आप रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है, तो आपकी जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट आता है लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप मिडिल ईयर्स से स्टार्ट करेंगे तो शायद आपको कंपाउंडिंग का उतना टाइम नहीं मिलेगा। यंग एज में आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि टाइम होराइजन बहुत है, अगर गलतियां हो भी गई तो उसको सुधारने का बहुत वक्त मिलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायर होने के बाद और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड कॉर्पस है, आपको एक अपनी पूरी लाइफ मे बी 25 ईयर्स 35 ईयर्स आज के डेट में आपको पता नहीं है कि कितनी लाइफ जीनी है, तो उस सब के लिए हमें पूरा प्लान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Because you are not earning that time. Exactly. What are the investment benefits, Manikaran, the retired person should plan? How the investment objectives he should plan? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से पहले उनको जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं वो स्टडी करने बहुत ज़रूरी हैं। इन केस आपका गोल, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और गोल आपस में मैच करने चाहिए। अगर हमारा गोल एक रेगुलर इनकम के लिए है और एक कुछ कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए है, इमरजेंसी फंडिंग के लिए है, तो डेफिनेटली हम सेफ्टी को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। तो वन शुड गो फॉर सेफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पोस्ट ऑफिस, MIS, सीनियर सिटीजन स्कीम्स, ये उनके रेगुलर इनकम को भी पुश करेगा। बट येस, ऑन द अदर साइड अगर उनका कॉर्पस इस तरह से बिल्ड हो चुका है और वो मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट उनको उस तरह से नहीं है जितनी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली दे कैन एंटर इनटू इक्विटी फेज। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का ले सकते हैं, ताकि वो जो इन्फ्लेशन पार्ट है, जो ग्रोथ पार्ट है, वो इन सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट हो सके। तो गोल एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी मैचिंग विद ईच अदर. Of course, and monthly cash flow should be there for that person to take care of his health, many things. We are taking a short break now. Do stay with us.